हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके बीच एक बार वापसी आ चुके हैं एक नई फिगर के साथ। और आज जिस फिगर की हम बात करने वाले हैं उस फिगर का नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। आज की इस सेशन में हम समझेंगे कि हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और समझेंगे कि सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं यानी कि वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं। तो इन्हीं सब बातों को समझने से पहले हम एक बार सर्कल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सर्कल एक गोल आकृति होती है जिसके अंदर ये ए से बी तक की जो दूरी है इसको हम डायमीटर यानी कि व्यास भी कहते हैं, और ओ से सी तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम रेडियस यानी कि त्रिज्या भी बोलते हैं। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। और रेडियस यानी कि त्रिज्या और व्यास के बीच में d इजिकल टू 2r का रिलेशन होता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें डायमीटर दे रखा है और रेडियस हमें निकालनी है तो यहाँ पर हम डायमीटर का मान रखकर रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में हमें डायमीटर निकालना है और रेडियस दे रखी है तो हम यहाँ पर रेडियस का मान रखकर डायमीटर भी निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, ये जो पाई होता है इसके मान हम 22/7 रखते हैं। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी होती, कहीं पर दे रखी होती है तो पाई का मान 22/7 दे रखा होता है या फिर 3.14। अगर किसी क्वेश्चन में पाई का मान ना दे रखा हो तो हम पाई के मान को रखेंगे क्या, 22/7। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इस पूरे के पूरे जो हमने कंसेप्ट को सीखा इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है जी। अब हमें इस सर्कल का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या लिखेंगे, 22/7, और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 7, और स्क्वायर है तो इसलिए हम दूसरी बार भी 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 से 7 को हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे बचेगा 22 × 7। 22 की जब मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारे पास क्या, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब उसी प्रकार से हम इसका सरकमफ्रेंस भी निकालते हैं। तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 2πr। अब 2 को हम 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और r हमारे पास कितना है, 7। 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 44 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास सरकमफ्रेंस। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। देखो यहाँ पे हमने इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, और सेंटीमीटर जो होता है और ये जो सरकमफ्रेंस होती है इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि ये जो साइड की आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन को हम सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला एरिया, ये जो अंदर वाला हिस्सा ना, ये पूरा का पूरा अंदर वाला हिस्सा, इसको हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ और एक नई फिगर के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।